नमस्कार एरीज यानी मेष राशि में सूरज को ट्रिप्लेस हिंदी तरह से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 14 से लेकर 21 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आपकी ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे। इस वक्त आपकी करंट एनर्जी क्या है। फिर उसके बाद नए पर्सन के लिए देखेंगे। अगर कोई भले ही इंसान नया हो या पुराना हो, कोई भी हो, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली दफ़ा आ रहा है। हो सकता है आप फ्रेंड्स के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, जॉब पार्टनर के रूप में, नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में उसे पहले से जानते हैं या फिर वो आपको जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है। तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या उनके साथ आपका रिश्ता रहा है लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद जो एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। वो क्वेश्चन आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन है। तो आपसे मैच होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे छोड़ सकते हैं, शायद किसी दूसरे पर्सन से मैच हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी जो करंट एनर्जी है वो अभी क्या चली हुई है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि पास्ट में काफ़ी जिस भी बंदे या बंदी से आपने प्यार किया या जो जिसके साथ भी आपके रिश्ते रहे हैं, तो काफ़ी मन मुटाव रहा है, काफ़ी एंजाइटी रही है, काफ़ी स्ट्रेस रहा है। जितना चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई उतना ही कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई। तो लेकिन अभी आपको लग रहा है कि आपको स्टैंड लेना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। आपको अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझेंगे, तो जो है रिश्ते, नए भी रिश्ते आपके हाथ से जा सकते हैं और पुराने रिश्ते भी जा सकते हैं। बाधाएं, रुकावटें, अड़चने आ सकती हैं। तो चाहे वो नए रिश्ते के लिए है या पुराने रिश्ते के लिए है, तो आप स्टैंड लेना चाहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगिनिंग और शुरुआत करना चाहते हैं। और पास्ट पर्सन के लिए भी, पास्ट एनर्जी के लिए भी आपको लग रहा है कि अगर आप धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि उनका हल और सॉल्यूशन ना निकाला जा सके, तो उसको गिरा जा सकता है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो आप एक नई सोच के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझना चाहते हैं और उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे वो नए रिश्ते हैं, चाहे वो पुराने रिश्ते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहते, जिसकी वजह जो पहले आप काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में थे, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, यानी कि दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे। आप ना तो नए रिश्ते के बारे में सोच पा रहे थे, ना तो पुराने के बारे में सोच रहे थे। तो उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से आप लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, बखूबी निभाना चाहते हैं। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अभी डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नई ताजगी के साथ, एक नए सवेरे के साथ आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। चाहे वो फ्रेंड्स के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या किसी भी रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी।
टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ कप्स। तो एरीज, जो आप अपनी लाइफ में चाहते तो हैं कोई नया पर्सन आए, नई अपॉर्चुनिटीज आए, लेकिन उससे पहले आप नया रिश्ता एक्सेप्ट करने से पहले आप जगलिंग फेज में हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको महसूस हो रहा है कि आपको नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए या पुराने रिश्ते के साथ आगे बढ़ना चाहिए या अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आप जिग जैग कर रहे हैं, जगलिंग पीरियड में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं। तो आप जो है खुद में स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए, तैयार कीजिए और उन परेशानियों को लेट गो कर दीजिए, ख़त्म कीजिए और एक नई एनर्जी के उन पुरानी यादों को, पुरानी रिश्तों को, पुराने लोगों को जो आप के रास्ते में अड़चने दे रहे हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, पूरी तरह से उनको अलविदा कर दीजिए, उनकी तरफ मुंह मोड़कर मत देखिएगा, उनको जाने दीजिएगा और नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए रिश्ते की तरफ, एक नए प्यार की तरफ बढ़िए। जो उसके साथ एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, यानी कि सक्सेस दिला सके, कामयाबी दिला सके और रिश्तों को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सके। तो ये आपके लिए एक साथ साथ गाइडेंस भी है, क्योंकि जब तक आप अपने पास्ट में उलझे रहेंगे, जगलिंग पीरियड में रहेंगे, तब तक आप ना तो रिश्ते की तरफ बढ़ पाएंगे, ना तो जॉब बिजनेस की तरफ बढ़ पाएंगे, ना तो पुराने को छोड़ पाएंगे, ना तो नए को एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए उन चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए जो परेशानियां दे रही हैं और नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाइए, जो आपको ग्रोथ देगी, सक्सेस देगी और खुद में एक स्टेबिलिटी देगी। आप प्रिपेयर होइए, रेडी होइए और जिगजैग करना बंद कर दीजिए। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी, देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, आप पास्ट पर्सन के लिए भी एग्री हैं, तैयार है। कोई पास्ट पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, वो पूरी तरह से उन चीज़ों को लेट गो करना चाहता है जो बाधा, रुकावटें, अड़चने दे रहा था, दिक्कतें दे रहा था, जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के, वो कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ना चाहता है, समय का सदुपयोग करना चाहता है। उनको लग रहा है कि लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही हैं, तो उन पुरानी बातों को लेट गो कर देना चाहिए और इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, ताकि रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके और आप एक जो है एक नई एनर्जी के साथ उन पुरानी चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पुराने रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं, उनकी पॉजिटिविटी को देखना चाहते हैं, नेगेटिविटी को रिमूव करना चाहते हैं, ताकि क्योंकि हो सकता है कि आप फ्रेंड्स या दोस्त के रूप में उन्हें पहले से जानते थे या उनके साथ कोई रिश्ता रहा है, तो और हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो पीतल या राख भी हो सकता है। तो अच्छे आइडियाज़ के साथ जांच परख करके, जांच पड़ताल करके आप नए सिरे से जो रिश्ते आपको अच्छे लग रहे हैं, तो उन चीज़ों के साथ आप बिगनिंग करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि वही रिश्ते आपको आगे जाकर खुशहाली दे सके। तो पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है और नए रिश्ते के लिए भी अगर आप बिगनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो वो बिगनिंग आपको खुशियां दे सकती है, आगे बढ़ा सकती है, रिश्तों को मजबूत कर सकती है। तो अपने अंदर स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर रेडी कीजिए, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं और रिश्तों को एक नया मोड़, एक नई दिशा दीजिए। पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वो भी आपको आपको चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, और पुराने पर्सन की तरफ भी जाते हैं तो वहाँ भी जो है आपके संबंध मजबूत हो सकते हैं। तो वहाँ भी
जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है, तो उनके साथ भी आपके रिश्तों को बढ़ाया जा सकता है। तो जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं वो आपका निजी मामला है, लेकिन आपको जो है उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर देना है, अलविदा कर देना है जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, चाहे वो नए रिश्ते के लिए हैं या पुराने रिश्ते के लिए हैं। तो एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छे आइडियाज़, अच्छी ऑफर के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ एक्सेप्ट कीजिए। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं, खुशियाँ दे सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। द लवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, अपनी तरह से पूरी कोशिश कीजिए और उन रिश्तों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, अड़चनें, दिक्कतें दे रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और उन नेगेटिव सिचुएशन को लेट गो कर दीजिए, जो बातें आपको परेशान कर रही हैं, जो आपके रिश्तों को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि एक डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, ताकि चीज़ों को क्लियर कर सके, क्लियरिटी ला सके, आपस में बातचीत कर सके, रिश्तों को ईजी और आसान बना सके, कोई भी उलझन ना रहे, कोई भी परेशानी, दुविधा ना रहे। कई बार क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी आंखों देखी या कानों सुनी बात भी सत्य नहीं होती, मिथ्या हो जाती है, झूठ होती है। तो डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंज डिसीजन मत लीजिए, ताकि चीज़ों को क्लियर कर सके, क्लियरिटी ला सके, आपस में बातचीत कर सके। जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ते स्ट्रॉन्ग बनेंगे, मजबूत बनेंगे। और उन नेगेटिविटीज़ को, उन पुरानी यादों को, उन पुरानी मेमोरीज को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, चाहे वो नए रिश्ते के लिए है, इवन पुराने रिश्ते के लिए है। तो उन चीज़ों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल दीजिए और नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ चीज़ों को क्लियर करते हुए, क्लियरिटी के साथ अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते हुए आगे बढ़िए। रिश्ते ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, स्टेबल और खुशहाल होंगे। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हो। आप कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए, ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, वीडियो ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, जो एक जनरल क्वेश्चन है, आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी। तो यस, लेट गो। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। यस, अगर आप उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, जो आपको उलझने दे रही हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकालते हुए उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं और नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यस, डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। और जो है डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं, हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं। और चाहे वो नए रिश्ते हैं या पुराने रिश्ते हैं, सोच विचार करके एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे तो रिश्ते खुशहाल होंगे, स्टेबल होंगे और कामयाब होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।